आज हम सुनेंगे मीठी माँ के वतन का ये दिव्य संदेश। सोमवार के दिन का 6 जुलाई 1965 का बहुत ही ध्यान पूर्व सुनने का है। दादी जी कहती है, आज सोमवार है, प्राण माँ को मधुबन से विदाई लिए 12 दिन हुए, अर्थात शरीर त्यागने के 12वें दिन का यह संदेश है। आज खास माँ, प्राण माँ की याद में भोग लगाया गया और माँ को बच्चों से मिलने के लिए निमंत्रण भेजा हुआ है। प्राण माँ की पधरामणी हुई तो उनसे नैन मुलाकात कर हाथ मिलाते बाप दादा बोले, मम्मा अब कहाँ निवास स्थान है? प्राण माँ बोली, सूक्ष्म वतन में। बाबा बोले, सेवा पर तत्पर हो। इशारे से हाँ कहा। आज बुलाया गया है बच्चों को, कुछ 2 शब्द भी सुनाओ, समाचार भी सुनाओ। देखो ये बच्चे कहाँ कहाँ के हैं, पहचानती तो होगी बहुतों को। आगे तो कचेरी भी करती थी, सेल्वेशन भी पूछती थी। सूक्ष्म वतन वासी माँ बोली, सबकी सेवा के साथ साथ शिव बाबा के साथ विनाश की तैयारियों का भी साक्षात्कार कराते रहते। जो अनन्य भक्त है उनके पास भी जाते रहते और आप वंशों की भी रूहानी सेवा करते। यहाँ अंत समय प्रभाव निकालने के निमित्त जो व्यक्ति है उनका भी इन एडवांस साक्षात्कार करते रहते। अंतवाहक प्रेरणा से अंतवाहक शरीर द्वारा उनकी बुद्धियों को प्रेरने की सेवा करती, सेवा चलती रहती है। फिर तो भोग की तैयारी हुई और माँ ने अपने होली हस्तों से सबको भोग दिया। बाद में बाप दादा ने सबको गोद में बिठाया और प्राण माँ मुख में टोली देती गई। लगभग 1.5 घंटे तक यह अनोखी रंगत रही। बाद में प्राण बाबा ने प्राण माँ को स्थूल वतन से विदाई दी। तो मम्मा के अव्यक्त होने के बाद भी उनकी सेवा का विशाल स्वरूप बच्चों की देखरेख करना और फिर जो स्थापना के कार्य में विशेष आत्माएं हैं उन्हें भी प्रेरणा देना और विनाश के कार्य के लिए जो आत्माएं निमित्त है उन्हें भी प्रेरित करना, भक्तों को साक्षात्कार कराना और संपूर्ण मम्मा का ये कार्य। ऐसे कहते बाबा ने मम्मा को विदाई दी और फिर जैसे ही मम्मा वतन में पहुंचे तो संदेश के द्वारा पुनः संदेश आया। आज वतन में बाबा ने खास मम्मा को बुलाया था और हम सब बच्चों ने भी मम्मा को बुलाने का बाबा को संदेश दिया था। जाते ही मम्मा और बाप दादा बाह्य रूप से तो 2 मूर्ति थी, लेकिन वास्तव में त्रिमूर्ति है। दूर से ही बहुत दिनों के बाद ही वतन में मम्मा को देखा तो पहले तो थोड़ी सी खुशी हो रही थी, फिर यह भी आ रहा था कि बहुत दिनों के बाद मुखड़ा देखा।
मम्मा का देखना बड़ा निर्मोही था, उपराम तथा न्यारा था। प्यार तो उनमें भरा हुआ रहता ही है। ऐसी अवस्था के आगे हमारा कुछ चल नहीं सकता। बाबा ने कहा, माँ से मिलो। हम आगे बढ़े तो मम्मा ने कहा, नहीं, पहले बाप फिर माँ। फिर बाबा के पास बढ़ी और मिली। बाबा ने कहा, सुनाओ तो विशेष याद किसकी थी? हमने कहा, वैसे तो बीज को याद करते हैं, परंतु आपकी भी याद थी। मम्मा ने हालचाल पूछा। सभी बच्चे किस रफ्तार से चल रहे? फिर कहा, तुम बताओ, तुम क्या समझती हो? तो मैंने कहा, उमंग तो बहुत है, उमंग के साथ कदम भी उठा रहे। मेजॉरिटी सब में उमंग है कि जैसे हमारे मम्मा बाबा का यादगार रहा, वैसे हम भी कर्तव्य करें। मम्मा ने कहा, यादगार अपना कायम कैसे होता है? क्या मुख्य बात ध्यान में रखें जो हमारा यादगार कायम रहे। मम्मा बाबा ने क्या किया जो यादगार रहा? मम्मा ने सुनाया, जो जितना जितना याद में रहकर कर्म करता है उसका यादगार बनता है। मीठी माँ ने कहा, जो जितना जितना याद में रहकर कर्म करता है उसका यादगार बनता है। याद में रहकर कार्य नहीं करते तो नहीं, तो याद का फल बनता है यादगार। तो हर एक बच्चा अपने को अभी भी देख सकता है कि मेरे बाद मेरा यादगार कितना रहता है। याद में रहना है तो याद में भी जितनी स्टेज और परसेंटेज रहेगी उतना यादगार बनेगा। जैसे कोई आत्मा ऐसी स्टेज वाली है, अभी अभी याद रहे, अभी अभी भूल गए। अच्छा, ऐसा संदेश देते हुए और लेते हुए दादी साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। इस संदेश में मीठी माँ ने बड़ा ही गुह्य संदेश बाबा के प्रति रिस्पेक्ट और अपना यादगार, जैसी स्थिति जैसी अवस्था वैसी ही व्यवस्था यादगार बनाने के लिए हर कर्म याद में रहकर करने से यादगार श्रेष्ठ बनता। जैसे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा का यादगार, वे शांति के दूत थे तो शांति स्तंभ बना उनकी स्मृति में। उनके बाद में यज्ञ का कारोबार संभाला हमारी मीठी माँ आदरणीय परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी ने ज्ञान प्रकाश संसार में फैलाया। उनका यादगार स्मृति चिन्ह बना प्रकाश स्तंभ। और अब हमारी बड़ी मीठी न्यारी प्यारी और शक्ति की स्वरूपी, वो शक्ति स्वरूपा हमारी दादी जी जानकी जी, जिन्होंने अपने बड़े ही लंबे काल तक हर आत्मा को बल भरते भरते, बलवान बनाते बनाते, पल में संकल्प शक्ति और संकल्प सिद्धि के द्वारा देह को त्यागा। जो सोचा सो वही अंत पाया। और ऐसी दृढ़ संकल्प की धनी शक्ति की स्मृति उनकी यादगार में बन रहा है शांति वन में।
शक्ति स्तंभ, और ऐसा शक्ति स्तंभ जो संसार की आत्मा को शक्ति भी देगा, आगे प्रकाश देगा और ऊपर शांति का बल देगा। तो ये तीनों यादगार हम उनके जीवन से और याद शक्ति से देख सकते हैं। ओम शांति। और फिर ममा के अगला संदेश इससे भी सुंदर है, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।